हेलो स्टूडेंट्स। तो ये मई 24 एफआर क्वेश्चन पेपर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का एनालिसिस है। जो स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट नवंबर 24 में है या सब्सिक्वेंटली मई 25 और उसके बाद है, उन बच्चों के लिए ये एनालिसिस काम आएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं अकॉर्डिंग टू जो आईसीआई का सीक्वेंस है आईसीआई मॉड्यूल का, तो कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है। इंट्रोडक्शन टू एएस और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क दोनों का एक चॉइस था, थियोरेटिकल क्वेश्चन था। तो दे वेर दी अल्टरनेटिव क्वेश्चन, तो दोनों में से एक अटेम्प्ट करना था। इंडेक्स वन को लेके ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स को लेके प्रोविजन आया, जिसमें करंट लाइबिलिटी है कि नॉन करंट है उसके बारे में। तो इंडेक्स वन का क्वेश्चन आया। इंडेक्स 115 इस बार एक छोटा क्वेश्चन आया सब्सिक्वेंट डिस्काउंट को लेके, कि अगर आपने पहली बार ब्रांड फैक्ट्री से कुछ परचेस किया है और ब्रांड फैक्ट्री ने बोला अगर आप सेकेंड टाइम परचेस करते हैं तो 5% 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको लेके कैसे अकाउंटिंग होगा, उसका क्वेश्चन था। मॉड्यूल 2 की अगर हम लोग बात करें तो इंडेक्स 116 में से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, और इस बार इंडेक्स 105 से क्वेश्चन आया। उम्मीद है अगली बार इंडेक्स 36 या इंडेक्स 23 से क्वेश्चन आ सकता है। अदर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स 20 से आया है क्वेश्चन। डेफिनेटली अगली बार नवंबर 24 वगैरह में इंडेक्स 102 कैन प्ले मेजर सिग्निफिकेंट रोल। इंडेक्स 19 से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया डिफाइंड बेनिफिट प्लान को लेके, कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना पेमेंट हुआ, एक्चुअली के अजम्पशंस चेंज हुए। तो अगर वो इंडेक्स रिवाइज करेंगे तो इट इज मैनेजेबल। ओवरऑल पेपर जो है वो मैनेजेबल था, ऐसा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था। लेंदी डेफिनेटली आता है, पर अगर आपका प्रैक्टिस रिवीजन स्ट्रांग है तो पेपर डेफिनेटली मैनेजेबल है। तो ये मॉड्यूल 3 में फिर इंडेक्स 109 16 मार्क्स का वेटेज आया। उसके बाद इंडेक्स 103 नहीं था, कंसोलिडेशन आया, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी। क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंडेक्स 101 ट्रांजिशन के ऊपर सरप्राइजिंगली एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। एनालिसिस के ऊपर नहीं आया, प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी पे नहीं आया, पर डेफिनेटली एमसीक्यूज में आए हैं, एक एक दो दो मार्क के, सब में से कुछ ना कुछ आया। और अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी में एक 5 मार्क का क्लाउड कंप्यूटिंग वाला क्वेश्चन आया। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 सीएफएस के ऊपर था। इट इज ए गुड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकदम डिफिकल्ट ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, बट इट्स ए मैनेजेबल एंड गुड क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ए जो है वो डेरिवेटिव्स के ऊपर है, एम्बेडेड डेरिवेटिव के ऊपर, कि अगर हम लोग डॉलर में कुछ परचेस करते हैं तो उसका अकाउंटिंग कैसा होएगा। तो इंडेक्स 109 के ऊपर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इंडेक्स 1 के ऊपर है, जिसमें वन ऑफ द मटेरियल प्रोविजंस को ब्रिज किया गया, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होएगा। फिर इंडेक्स 116 के ऊपर मॉडिफाइड लीज टर्म था, तो अमेंड किया है ओरिजिनल लीज, तो उसके ऊपर क्वेश्चन था, ये भी काफी मैनेजेबल है। इंडेक्स 1 पूरा स्कोरिंग था, 116 स्कोरिंग था। मैं बोलूंगा इंडेक्स 109 का एक काफी अच्छा क्वेश्चन था, डेट वाज लाइक ए प्लस कैटेगरी, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट उसके बाद 116 वेर प्रिटी मैनेजेबल क्वेश्चंस। 109 का कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, ये भी मैनेजेबल है। इंडेक्स 19 का आई वुड से इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, ए प्लस कैटेगरी, बट ऐसे क्वेश्चंस मॉड्यूल टीवाई के वगैरह में है। तो मेजरली क्वेश्चंस जो है वो मॉड्यूल और टीवाई के से ही इंस्पायर्ड थे, और कुछ आरटीपी से। उसके बाद इंडेक्स 20 का गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन वाज ए मैनेजेबल क्वेश्चन। फिर इंडेक्स 115 इट इज लाइक अगर अच्छा रिवीजन है सो इट्स ए प्रेटी इजी क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन था। और उसके बाद फिर आपका इंडेक्स 101 को लेके, ये भी क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन है ट्रांजिशन इंडेक्स को लेके। और लास्ट में आपको इंट्रोडक्शन जो चैप्टर्स है एफआर के, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वाले जो इंट्रोडक्शन है, तो वो उसको लेके क्वेश्चन आया, रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट। और फिर उसके बाद चैप्टर 17 का क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेश्चन आया, उसके फंक्शंस चैलेंजेस वगैरह। और लास्ट में इंडेक्स 105 का जो है क्वेश्चन है। फिर इंडेक्स 34 का भी क्वेश्चन, तो मैं इधर अपडेट कर देता हूँ। इंडेक्स 34 का क्वेश्चन 4 मार्क का ये क्वेश्चन आया, एंड ये भी काफी मैनेजेबल क्वेश्चन था। तो देखा जाए तो चारों मॉड्यूल से 20 मार्क के एवरेज, 20 मार्क्स के आसपास का एवरेज पूछा गया है। और मैं हमेशा बोलता हूँ मॉड्यूल 1 में इंडेक्स 1, इंडेक्स 115 और 113 भी फेयर वैल्यू, दिस आर वेरी गुड इंडेक्स जो हमको अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवीजन रखना चाहिए। मॉड्यूल 2 में आने वाले टाइम के अटेम्प्ट्स के लिए बता रहा हूँ,
तो इंडेस 16, 116, 23, 36 का रिवीजन काफी स्ट्रांग रखो। एंड डेफिनेटली वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द पेपर, बट एक ट्रेंड जरूर हम समझ सकते हैं। फिर 41 एग्रीकल्चर के ऊपर है, कभी सरप्राइजिंगली उसमें से 2-3 अटेम्प्ट में एक आध बार क्वेश्चन आ जाता है। इंडेस 19 इज ए वेरी गुड इंडेस, वी शुड फोकस ऑन इट। इंडेस 12 इज वेरी गुड, इंडेस 21 के आने के चांसेस है, तो ये थोड़े से ए कैटेगरी इंपॉर्टेंट इंडेस है। 33 ईपीएस आया नहीं है, May 24 एग्जाम में आने वाले टाइम में चांसेस है। 109 हमेशा आता है। गुड प्रैक्टिस, गुड रिवीजन, स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ करना जरूरी है। CFS सभी जानते हैं, 103, 110 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगली बार डेफिनेटली चैप्टर 16 प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ ये क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा एनालिसिस भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आप इसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल के रख सकते हैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का। और ये क्वेश्चन मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 है कहाँ से है, क्वेश्चन 2 कहाँ से है, ये एक उसका एनालिसिस है। ओके, सो दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द एफआर क्वेश्चन पेपर फॉर May 24 एग्जाम्स। तो जिनका अटेम्प्ट नवंबर 24, May 25 में है, डायरेक्ट ये पेपर सॉल्व करने मत जाओ, टेंशन में आ जाओगे। पहले आप अच्छे से रिवीजन करो सब्जेक्ट का, और जब वो इंडेक्स आप कर रहे हो उसके साथ उस इंडेक्स के जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, फिर आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, तो वो आपके लिए आसान रहेगा। नवंबर 24, May 25 के जो बच्चे सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स के बच्चे हैं, पहले उनको पूरा एफआर होल्ड पे लो। पर्टिकुलर इंडेक्स को रिवाइज करने के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छा है। टेस्ट देने के बाद ही आप अगर एग्जाम देंगे तो आपका जो तैयारी है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। ओके, तो स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय।